तो आज का ये 9वां दिन। तो मेरे सामने ये सवाल आया है, 13 नंबर का सवाल है कि 0 तथा 50 के बीच विषम संख्या का योग। यानी कह रहा सवाल कि 0 और 50 के बीच क्या निकालना हमको, विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विषम संख्या क्या होता है और सम संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। और उसके अलावा यानी बाकी जितना ही संख्या जो 2 से नहीं कटता, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। तो मेरे सवाल में आया कि 0 और 50 के बीच क्या निकालना है, विषम संख्या। तो यहाँ लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक ले जाना है, 50 तक। तो अब पहला स्टेप, पहला सवाल क्या है, मतलब 0 और 50 के बीच क्या चेक करना है, विषम संख्या चेक करना है हमको। क्योंकि यहाँ क्या दिया, विषम संख्या को जोड़ना है। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है ना उसको जोड़ना है। योग दिया, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो आपको ये भी पता हो चल गया होगा कि योग जहाँ पे लगा रहता है वहाँ लगता है SN का फॉर्मूला। तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या निकालना हमको, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या हो गया 1, दूसरा आ गया 3, तीसरा आ गया 5 डॉट डॉट आखिरी लाएंगे तो 50 सम संख्या है, इसलिए उससे एक पीछे चलेंगे तो 49 है। तो सबसे पहले हमको यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए आएंगे। तो क्या निकालना, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच का विषम संख्या निकालना। तो 0 तो हो गया, 0 छोड़ेंगे, 0 और 50 के बीच बोल रहा है। तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा आ गया 3, दूसरा हो गया 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, फिर डॉट डॉट 49। तो मेरा एपी क्या हो गया, तैयार हो गया। तो मेरा सवाल बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा को ये पता नहीं कि विषम संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। तो पहला विषम संख्या 1 हो गया, फिर उसका दूसरा 3, फिर उसके बाद 5, 7, फिर 9, आखिरी में 50 है, मगर 50 क्या 2 से कट जाता है, वो है सम संख्या। तो एक स्टेप पहले लेंगे 49। तो मेरा क्या हो गया, एपी यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसके पीछे आपको एक सवाल बताएगा, अगर आखिरी में आपको एपी में संख्या दिया है तो क्या दिया हुआ, an दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको n का मान ज्ञात करना है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना आ गया, 1 प्लस n-1, डी का मान 3 में से 1 गया 2, और an का मान 49। अब 49 इधर है, एक इधर क्या प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो -1। फिर 2 को क्या से गुना करना है, n से। 2 को एक बार n से गुना करना है, फिर 2 को 1 से, तो 2n-2। इधर 49 में से 1 गया 48, फिर माइनस में इधर 2, इधर आएगा +2 बराबर 2n। तो इधर हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n बराबर 50। तो n बराबर हो जाएगा 50/2 बराबर 25। तो पहले क्या करना है इसमें हमको कि एपी तैयार करना है। एपी तैयार करने के बाद an से n का मान ज्ञात करना है। अब हमको n का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे पुनः Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ये भी पता है कि किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, फार्मूला। सवाल को समझना और फार्मूला जरूरी है। तो n का मान कितना है, 25। तो 25/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 1 प्लस n का मान 25, तो 25 - 1 इंटू डी का मान 2। 25/2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 25 में से 1 गया 24, और 24 को 2 से गुना करेंगे 48। तो 25/2 गुना 48 2 50, और फिर ये 25 गुना 50 कट गया। अब क्या करना है, 25 को फिर 25 से गुना कर देना है। तो 25 को 25 से गुना करने पर आता है 625। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए आपके पास सवाल था 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना। तो आखिरी में योग दिया तो हम समझ गया SN का फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जाना है विषम क्या होता है, विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, वो भी कंडीशन लगा दिया, कहाँ से कहाँ, 0 से 50 के बीच। तो पहला विषम संख्या 1 हो गया, दूसरा 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करके 49 तक गया। फिर मेरे पास एपी तैयार हो गया। अब एपी में देखना n दिया है कि an दिया है। तो a का मान दिया हुआ पहला जो रहता है वो a कहलाता है। d निकालने के लिए दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं।
और आखिरी में यहाँ संख्या दिया हुआ सिर्फ, तो क्या हो गया an दिया हुआ, तो an लगा के n का मान निकाले, फिर उसके बाद Sn के फॉर्मूला पे इसका मान ज्ञात कर लिए। तो ये इस टाइप का सवाल आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा और आता है बोर्ड में, इस बार भी आएगा और आपके सेंटर एग्जाम में भी आया है। तो अब आप लोग के पास बहुत ही कम समय, 2 महीना रह गया है, तो अच्छे से तैयारी करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो फिर अगले क्लास में।